हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कलर रिवॉल्यूशंस के बारे में जो कि इंडिया में हुए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में लाया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड ग्रीन रिवॉल्यूशन को नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम था फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से पहले इंडिया को फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था दूसरे कंट्रीज पे, यानी फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद सारे स्टेट मतलब पूरा इंडिया फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड्स का यूज होने लगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर का यूज होने लगा और फिर उसके बाद से प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंडिया में बढ़ गया। अब हम लोग बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में लाया गया था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। मिल्क के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है। अब हम लोग बात करने वाले हैं येलो रिवॉल्यूशन के बारे में। येलो रिवॉल्यूशन इंडिया में लाया गया था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स, यानी एडिबल ऑयल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। साम पित्रोदा को फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है और येलो रिवॉल्यूशन के आने के 10 साल बाद एडिबल ऑयल्स का जो प्रोडक्शन है उसे डबल हो गया। येलो रिवॉल्यूशन के आने के बाद एरिया ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया एडिबल ऑयल्स का और उसके बाद हाइब्रिड सीड्स का यूज होने लगा। अब हम लोग बात करते हैं राउंड रिवॉल्यूशन के बारे में। राउंड रिवॉल्यूशन रिलेटेड है पोटैटो के प्रोडक्शन से। पोटैटो को किंग ऑफ वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। पोटैटो एक कैश क्रॉप है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं और इन तीनों में भी उत्तर प्रदेश लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसर स्टेट है। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा पोटैटो का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में और उसके बाद बिहार में। अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में। ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फिश प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। अब हम लोग बात करेंगे गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन के बारे में। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है और कॉटन को सिल्वर फाइबर कहा जाता है और इसीलिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आया ताकि जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आया ताकि कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए हमें ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। इसके अलावा ग्रे रिवॉल्यूशन आया जो कि रिलेटेड है फर्टिलाइजर से। रेड रिवॉल्यूशन आया जो कि मीट और टोमेटो के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है और फिर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये था आज का कलर रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज इस पे आते रहते हैं ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आप तक पहुंचते रहे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को